विजया एकादशी व्रत कथा तथा आरती। इसके साथ विजया एकादशी श्री भगवान रामचंद्र जी ने विजय प्राप्ति हेतु किया हुआ उत्तम व्रत विजया एकादशी हर क्षेत्र में सफलता पाने की हेतु विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ में सरल मंत्र, शीघ्र फलदायी मंत्र बोलना चाहिए। ओम श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायण विद्महे, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु के 5 पंचरूप मंत्र। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आ संग्रसनाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यह सहस्र मंत्र हम नतम लभ्यते, एकदम सरल और लाभदायी मंत्र है। सरल मंत्र ओम नमो नारायण, श्री मन नारायण नारायण हरि हरि। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः का हमेशा जाप करना चाहिए। इसी तरह से एकादशी की शुभकामनाओं के साथ में सुनाए एकादशी व्रत कब है और कैसे करना चाहिए और इसकी आरती क्या है, जाने विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर महीने की दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी को व्रत किया जाता है। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और इसी क्रम में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस बार विजया एकादशी का व्रत फरवरी 2025 में किया जाएगा। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत से हर काम में विजय मिलती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 23 फरवरी रविवार को दोपहर 1:55 से शुरू होगी, जो कि 24 फरवरी की दोपहर 1:44 तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 24 फरवरी को होगा, इसलिए इस दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन कई शुभ योग भी बनेंगे, जिसके चलते इस पर्व का महत्व बढ़ जाता है। विजया एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से लेकर के 11:09 तक, दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:26 तक, सायं 4:52 से 6:18 तक, शाम 6:18 से 7:42 तक इस विधि से करें विजया एकादशी का व्रत। विजया एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी रविवार की रात्रि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हाथ में जल चावल फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ऊपर बताए गए किसी भी शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। घर में किसी स्थान पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इस स्थान पर लकड़ी का पटला या चौकी रखें और उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद बाजोट पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान के चित्र पर माला पहनाएं और कुमकुम का तिलक भी लगाएं। चंदन, फूल, अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें देव प्रतिमा पर चढ़ाते रहें। मन ही मन
मैं ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद में बांटें। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं। अगर ऐसा संभव न हो तो एक समय फलाहार या दूध ले सकते हैं। दिन भर भगवान का नाम लेते रहें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब श्री सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने श्री सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों सहित लंका के लिए प्रस्थान किया। और जब श्री रामचंद्र जी समुद्र में के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और प्रमाण करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहां आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा और मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि के निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के
सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी, निश्चित होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर सकती मूर्ति बाधा। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम के नाम देवी भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी मैया, विश्वतारिणी जननी। सकल पक्षों में हुई मोक्षदा, सकल पक्षों में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, यश नाम कहे। सकल पक्ष, सकल पक्षों में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सठितला माघ मास में कृष्ण पक्ष गावे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। सकल पक्षों में जया गहावे, सकल पक्षों में जया गहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में। चैत महाबली की ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नाम काम दातन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरोथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरोथिनी
बैसाख मावली पूजे एकादशी माता शुक्ल पक्ष में मोहिनी अपुरा कृष्ण पक्षी मैया अपुरा कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी होंगे एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी या कृष्ण पक्ष करनी देव शयानी नाम कहायो देव शयानी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी होंगे एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होहि पवित्र श्रावण शुक्ला होहि पवित्र आनंद से रही होंगे एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तन शुक्ला इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत भव सागर निगला ओम जय एकादशी माता पापा कुशा है कृष्ण पक्ष में आप हरण हारी आप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भरी होंगे एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो मैया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मंगल करनी शुक्ल मास में ओहि पदे में शुक्ल मास में ओहि पदे में दुख तारे लहरनी होंगे एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे या भक्ति
जन गुर देता स्वर्ग में पासा निश्चय ही पावे ओम जय एकादशी जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता पूजा व्रत को धारण करता मुँह के पारा ओम जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादश मैया की जय, बोलो विजया एकादशी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नमो राघवाय। आपने विजया एकादशी की कथा सुनी। इसी तरह की कथाओं के लिए, पौराणिक कथाओं के लिए, सनातन धर्म के अनेक उत्सव और त्योहारों की, पौराणिक कथाओं के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए, शास्त्रों ग्रंथों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें और लोगों को श्रवण कराएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।